हेलो एवरीवन। आज हम कंपलसरी सब्जेक्ट E104 टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी इसके जो असाइनमेंट फाइल है इसके बारे में बात करेंगे। तो ये असाइनमेंट जो है हमने यहाँ पर ऑपरेशन ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इस पर बनवाया है। तो ये इंडेक्स है जिसमें आभारोक्ति पहले लिखते हैं, दृश्य श्रव्य सामग्री, देन दृश्य श्रव्य सामग्री का महत्व। श्रव्य सामग्री में रेडियो, टेप रिकॉर्डर और ग्रामोफोन है। ऐसे ही दृश्य सामग्री में शामपट, फ्लैश कार्ड, पोस्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर और श्रव्य दृश्य में कंप्यूटर, दूरदर्शन और नाटक। तो देखते हैं, इसमें सबसे पहले आप एक्नॉलेजमेंट लिखेंगे जिसमें आप अपने टीचर, अपने जो साथी हैं या जहाँ से जिसको भी आप एक तरह से एक्नॉलेज करना चाहते हैं या धन्यवाद देना चाहते हैं उसके बारे में यहाँ पर लिखा जाएगा। देन सेकंड आता है इसमें जो श्रव्य दृश्य सामग्री के टाइप क्या हैं। 3 तरह की होती है ये, जैसे श्रव्य, दृश्य और श्रव्य दृश्य। तो यहाँ पर श्रव्य में जो आपने इसमें सामग्री ली है उसका यहाँ पर एक तरह से इसको लिस्टिंग करेंगे और फिर यहाँ पर फाइल स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इनके बारे में बताएंगे। जैसे श्रव्य सामग्री, जिसको कि हम ऐसे साधन जिन्हें हम केवल सुन सकते हैं, यानी इनका जो ज्ञान है वो मुख्यतः हमें सुनने के द्वारा ही होता है। दृश्य सामग्री वो सामग्री है जिन्हें हम देख सकते हैं, और श्रव्य दृश्य जिन्हें हम देख और सुन दोनों सकते हैं, यानी इनमें दोनों इंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। अब आता है हमारा श्रव्य सामग्री, और इस श्रव्य सामग्री में यहाँ पर 3 वो ली गई हैं, रेडियो, टेप रिकॉर्डर और ग्रामोफोन। तो यहाँ पर जैसे रेडियो है, रेडियो के बारे में थोड़ा सा जनरल नॉलेज देनी है। इसके बाद रेडियो के एजुकेशनल यूज़ क्या है वो लिखा जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड पर उसका फ़ोटो लगेगा। देन सेकंड जो आता है वो है टेप रिकॉर्डर। तो टेप रिकॉर्डर के बारे में यहाँ लिखा जाएगा ऐसे ही जैसे पहले लिखा है, उसके शैक्षिक लाभ और टेप रिकॉर्डर की फ़ोटो लगाई जाएगी। देन ग्रामोफोन, और ग्रामोफोन के बारे में भी इसी तरह से लिखने का एक तरह से पैटर्न एक ही है। फिर इन्होंने दृश्य सामग्री की लिस्टिंग भी यहीं पर दिखा दी है। तो इसमें जो सामग्री ली गई है उसको आप यहाँ पर नोट करें। जैसे दृश्य में शामपट या ब्लैक बोर्ड, तो ब्लैक बोर्ड के बारे में थोड़ा सा जनरल नॉलेज और इसके एजुकेशनल यूज़, और यहाँ पर ये ब्लैक बोर्ड। हालांकि इन्होंने ब्लैक पेपर का यूज़ नहीं किया है, बट ब्लैक पेपर का यूज़ होना चाहिए। इन्होंने यहाँ पर ये वाइट बोर्ड शो किया है। इसके बाद है फ्लैश कार्ड, और फ्लैश कार्ड में इन्होंने इसके अंदर फ्लैश कार्ड बना के नहीं दिखाए हैं, जिनको अगर हम चाहें तो इस तरह से फ्लैश कार्ड हम बना सकते हैं। जैसे ये 30 लिखा हुआ है और इस 30 के अंदर यहाँ पर ये स्पेलिंग लिखी हुई है और ये 30 नंबर्स की पिक्चर्स बनी हुई है, यानी 30 हैं ये, 10 फ्लावर्स हैं, 10 प्लांट्स हैं और 10 ही ये स्टार्स हैं। तो जब छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं फ्लैश कार्ड के थ्रू, तो पहले उसको ये फिगर ये दिखाएंगे, देन उसके बाद स्पेलिंग और फिगर। तो इस तरह से आप अल्फ़ाबेट भी सिखा सकते हैं, आप काउंटिंग भी सिखा सकते हैं, और आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट भी ले सकते हैं और हिंदी वर्णमाला के अक्षरों का भी ज्ञान उन्हें करा सकते हैं। तो ये फ्लैश कार्ड जो है ये हैंडमेड ही इसमें बनाई जाएगी। देन फ्लैश कार्ड के बाद बात आती है पोस्टर की। तो पोस्टर यहाँ पर जैसे कुछ ऐसा या तो कोई संदेश देने वाले पोस्टर एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे इन्होंने इस पर लिखा है चेहरे पर मास्क हमेशा बांध कर रखें, तो ये एक हमें मैसेज दे रहा है। तो इस तरह से पोस्टर के बाद बारी आती है ओवरहेड प्रोजेक्टर की। तो ओवरहेड प्रोजेक्टर, जिसको हम OHP भी कहते हैं, तो ऐसे ही OHP का जनरल जो आपका डिस्क्रिप्शन है और उसके बाद उसके शैक्षिक लाभ हैं। देन कंप्यूटर, श्रव्य दृश्य सामग्री में 3 चीज़ों को लिया गया है यहाँ पर, कंप्यूटर, दूरदर्शन और वास्तविक पदार्थ। सो पहले कंप्यूटर की बात करते हैं, जिसमें हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो
यहाँ पर भी 2 ही हेडिंग में इसमें लिखना है, एक कंप्यूटर के बारे में और उसके बाद कंप्यूटर के शैक्षिक लाभ, और इधर इसकी फ़ोटो लगानी है। देन इसके बाद आता है दूरदर्शन। तो दूरदर्शन के बारे में लिखेंगे थोड़ा, उसके एजुकेशनल यूज़ लिखेंगे और इसके बाद दूरदर्शन की यहाँ पर फ़ोटो लगाएंगे। देन आती है फिर नाटक। तो नाटक भी यहाँ पर, और कोई भी एजुकेशनल नाटक, उसकी फ़ोटो आप इसमें लगा देंगे। तो इस तरह से इसके बाद यहाँ पर आप बिब्लियोग्राफी भी लिख सकते हैं, यानी जिस जिस सोर्स से आपने हेल्प ली है इस फाइल को पूरा करने में, उनके आप नाम पीछे लिख सकते हैं। किसी बुक से लिया है, कोई नेट से देखा है, या कोई पीपल के अंदर कोई फ्रेंड या आपकी टीचर ने आपकी हेल्प की है, तो ये सब हम बिब्लियोग्राफी में लिख सकते हैं। तो आई थिंक ये वीडियो आपकी फाइल पूरा करने में, या असाइनमेंट जो है E104 का, जो बीएड फर्स्ट ईयर में कंपलसरी कोर्स है, उसको हेल्प करेगी। तो अगर लाइक शेयर करिए, पसंद आया तो। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।